अखाड़ा में आज बात संत सुसाइड और साजिश की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 3 और लोग पुलिस की जांच के दायरे में हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि एडिशनल एसपी ओपी पांडे करेंगे पूछताछ। ओपी पांडे ने करवाई थी सुलह और महंत और आनंद गिरी में सुलह इन्होंने ही करवाई थी। महंत नरेंद्र गिरी केस में यह बड़ी खबर है। इनमें एक पुलिस अफसर और 2 नेता जो शामिल हैं। यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे भी आए जांच के दायरे में। अब प्रयागराज पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे से पूछताछ करेगी। ओपी पांडे ने ही मई के महीने में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता करवाई थी। पुलिस की जांच के दायरे में आए नेताओं में बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के इंद्र प्रकाश मिश्रा भी शामिल है। पुलिस अब इंद्र प्रकाश मिश्रा और सुनील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। बीजेपी नेता सुशील मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे है। सुशील जी, अब पुलिस आपसे भी पूछताछ करने वाली है। अभी ये तो आप ही जानकारी दे रहे हैं, हमें तो पता नहीं भैया। महंत नरेंद्र गिरी के आप काफी करीब थे। नहीं, करीब काफी तो नहीं, करीब थे। ऐसे तो हम लोगों के जैसे महाराज जी के सैकड़ों से हजारों शिष्य हैं। पर जांच के दायरे में आपका नाम आया है। आता रहे, जो जांच होगी, जो विषय आएगा, जो होगी तो उसको जवाब दिया जाएगा। उसमें कौन सी बात है। आपकी आखिरी बार नरेंद्र गिरी जी से कब मुलाकात हुई थी? शनिवार के दिन हम मंदिर गए थे तो महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई थी। तो क्या महाराज जी किसी तरह की व्यथा में थे क्या, या फिर उनका आचरण कैसा था? कोई व्यथा में नहीं, बहुत अच्छे तरीके से उनसे बातचीत हुई और बहुत खुश मुद्रा में थे। हमारे से जाने से पूर्व थोड़ी देर पहले हमारे पार्टी के सांसद माननीय सुब्रत पाठक जी आए थे। फिर हम लोग पहुंचे, उसके बाद लोक सेवा आयोग के सदस्यगण आए तो हम लोग उठ के चले गए। महाराज बहुत अच्छी स्थिति में बात किए और कहीं कोई ऐसी बात उस समय नहीं लगी। आपने महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता में भी भूमिका निभाई थी। मई के महीने में यह मध्यस्थता हुई थी। उस वक्त, उसके बाद क्या दोनों में फिर भी अनबन थी? अब वो तो गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं है, इससे समझ में आती होगी कि कोई कुछ बात होगी तो वो तो आनंद गिरी बता सकते हैं। हमारे माध्यम से फिर कोई ऐसी बात ना बड़े महाराज ने मुझे बताया, ना उधर से कोई ऐसी बात हुई कि कुछ इन लोगों के बीच अनबन चल रही। और उन लोगों ने तो वीडियो जारी करके उस समय खुद ही दिखाया कि कितने अच्छे से उनकी बात हुई। खाना खाए, सब कुछ गए, वो चले गए, उनको उन्होंने अधिकृत किया गुरु पूर्णिमा के दिन आ सकते हैं। तो वो सब बातें उस दिन तो एकदम लगभग समाप्त सी लगी। ये लोग आधे घंटे अलग कमरे में बात किए। अब उसके बाद से कौन सी स्थिति बनी, फिर महाराज जी, बड़े महाराज जी हमसे कभी कोई नहीं चर्चा किया। शनिवार को मेरी लास्ट मुलाकात भी थी। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर चर्चा करते, या हो सकता है कि किन्हीं अन्य के द्वारा बातचीत चल रही हो, हमसे उचित न समझे हो चर्चा करने के द्वारा। तो वो सब विषय जांच का विषय है, सब क्लियर हो जाएगा, जांच होने दीजिए। किन परिस्थितियों में मध्यस्थता हुई थी? आपने कहा मई के महीने में ये दोनों एक कमरे में बैठ के आधा घंटा बात भी किए थे जब आपने मध्यस्थता की पहल की थी। नहीं, हमने नहीं पहल की थी। पहल तो बड़े महाराज के द्वारा एक और महंत जी से इनकी आनंद गिरी जी की वार्ता पहले हो चुकी थी। इन दोनों के एक बारी वार्ता होने पे आनंद गिरी जी ने अपना बयान जारी कर दिया था मीडिया में आके कि अब हम आज के बाद से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे। तो वो तो एक बारी इनकी किसी महंत जी के माध्यम से हरिद्वार से बात आनंद गिरी जी की हो गई थी। उसके बाद बातचीत चलती रही तो ये हुआ कि नहीं, बैठ के सब फाइनल सारी वार्ता हो जाए। तो काफी सारे शिष्य जो है तो वार्ता कर रहे थे कि हो जाए। तो आनंद गिरी जी इलाहाबाद नहीं आ रहे थे, लखनऊ पे बड़े महाराज जी भी थे। ये दोनों लोगों की लोग बैठक हुई, आधे घंटे इन लोगों की वार्ता हुई। उसके बाद इन लोगों ने मीडिया में अपना लिखित बयान और ये दोनों चीज जारी किया। जब सारी बातें हो गई, सब चीज स्पष्ट हो गई, उसके बाद से तो हम लोगों को नहीं लगता था कि फिर कोई विवाद रह गया। अब उसके बाद कौन सा विवाद था, क्या बात थी, क्यों ऐसी परिस्थिति बनी, ये तो आनंद गिरी बता सकते हैं। और महाराज जी सुसाइड नोट में जो लिख रहे हैं, जो आप लोगों के चैनल से पता लग रहा है जी, तो ये सब जांच में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या था क्या नहीं। पर सुशील जी, मैं जानना चाहूंगा, मई से लेकर सितंबर के बीच में क्या आनंद गिरी या महंत नरेंद्र गिरी ने कभी आपस में फिर से किसी बात की, अनबन के बारे में बात की थी आपसे या कहीं? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है क्या हुआ है? क्या कोई और भी इसके पीछे हो सकता है? ये षड्यंत्र है या आपके हिसाब से ये आत्महत्या है? क्योंकि सब कई सारे महंत ये कहते हैं कि नरेंद्र गिरी जी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते। देखिए, वो बहुत ही सशक्त आदमी थे, बहुत ही मजबूत क्षमता के आदमी थे। वो दूसरों को
सलाह आशीर्वाद देते थे, तो हम भी ये मानते हैं कि ऐसा महाराज जी जल्दी कदम नहीं उठा सकते। कौन सी क्या परिस्थिति बनी, सब जांच हो जाने दीजिए, खुल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपके हिसाब से क्या आनंद गिरी का इसमें हाथ है या कोई और हो सकता है? ये सर मैं कैसे कह सकता हूँ, तो जांच का विषय है। सब जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, होने दीजिए थोड़ा। पर मई के बाद से आप निरंतर महंत जी से मिलते थे, नरेंद्र गिरी जी से। आपने कहा शनिवार को भी आपकी उनसे भेंट हुई, उस वक्त कभी इसके बारे में कोई बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा कोई दबाव महाराज जी पे लगे नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बाद तो माननीय डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात हुई, कितने अच्छे से पूजा करा रहे थे, कहीं कदा तनाव में लगी नहीं रहे थे। तो मतलब इसको क्या कहा जाए। तो उन्होंने 4-5 दिन पहले माननीय जब राष्ट्रपति जी आए थे, तो ब्रजेश पाठक जी हमारे विधि कानून मंत्री थे, उनके साथ हम मठ भी गए थे, हम लोग थे वहां भी, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। अब क्या परिस्थिति बनी, अब ये सब जांच में सब खुल जाएगा, आने दीजिए। तो मठ में जब आपकी उनकी मुलाकात हुई, ब्रजेश पाठक जी जब आप कह रहे हैं, और शनिवार को जब केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, उन्होंने जब मुलाकात हुई तब उनका स्वभाव, मंत्री नरेंद्र गिरी जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। शनिवार को तो हम लोग ऐसे मंदिर पे थे, माननीय डिप्टी सीएम साहब का बयान तो है कि हम संडे को गए थे, तो कहीं ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। बता तो रहे हैं, कहीं कोई ऐसा आभास ही नहीं हुआ। अब क्यों, किस परिस्थिति में हुआ, अब ये तो सब जांच हो जाए तो खुल के आ जाए। पर आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है या फिर ये महज एक आत्महत्या का विषय है? अब सर ये सब जांच हो जाने दीजिए। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हम लोग तो इतने मतलब हताश हैं, निराश हैं। हमारे तो संरक्षक के रूप में थे महाराज जी, कैसे ये घटना हो गई, मतलब कुछ कह नहीं सकते। जांच हो जाने दीजिए, सब चीज स्पष्ट हो जाएगी। तो पुलिस आपसे जब प्रश्न करेंगे तो आप पूरी मदद करेंगे? हाँ, अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, हम लोग नॉन फेस हैं। जब भी जहाँ जो जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे, आएंगे, सारी बात बताएंगे, उसमें कौन सी दिक्कत। और हमने एक सकारात्मक काम किया है, और धर्म की जहाँ पे हानि हो रही थी, बैठ के समझौता करा देना कोई अपराध थोड़ी ना। जी, तमाम चीजें, तमाम जगहों पे समझौते होते हैं। कहीं कोई विवाद है तो समझौता कराना कौन सा अपराध है। तो ये कोई ऐसा विषय ही नहीं है। जी, समझौता करना कराना कोई अपराध नहीं है, पर क्या वो समझौता टीका या फिर आपसी जो ये था, रंजिश थी, वो रंजिश अभी भी रही? यही सवाल इसी का शोध करने निकली है पुलिस। तो निकले, वो तो देख के जांच करके आएगी। देखिए, अगर हम महाराज जी को समझौता कराने वालों पे कोई भी रोष होता है या कोई इधर पार्ट से गलती होती है, तो महाराज जी अपनी बिल में लिखते हैं, अपनी जो ये भी लिखे सुसाइड नोट, उसमें बात रखते हैं। हम लोगों का तो एक सकारात्मक महाराज जी के आदेश पे कार्य किए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग तो मतलब बेहद मतलब आना जाना मठ में, यहाँ वहाँ महाराज जी मतलब हमारे संरक्षक के रूप में थे। और जो भी लोग जुड़े हैं सबको ऐसे मानते थे कि बड़े धर्माचार्य थे, बड़ा हृदय वाले थे, तो सबको अपना मानते थे। ये संपत्ति और प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखा गया है एफआईआर में, क्या उस पर भी कभी आपके साथ चर्चा हुई थी सुशील जी? नहीं, संपत्ति किसको दिए, किसको लिए, हमारा कोई धर्म के अतिरिक्त हमारा किसी मुद्दों पे कोई मतलब नहीं रहता था। महाराज जी ने कहा जमीन दी, किसको दिया, क्या किया, ये सब मेरा विषय कभी नहीं रहा।